बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज अरे के जो है वो अरे क्या होती है। एन अरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल दैट कैन बी स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। कि अरे जो होती है वो वेरिएबल्स का जो है वो एक सेट होती है जो किस लिए इस्तेमाल होती है कि एक ही तरह का डाटा, एक ही टाइप का जो डाटा होगा उसको स्टोर करने के लिए। मतलब कि एक जो अरे होगी, अगर वो आपने न्यूमेरिक डाटा के लिए बनाई है तो उसके अंदर न्यूमेरिक डाटा स्टोर होगा। अगर आपने स्ट्रिंग के लिए बनाई है तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग डाटा ही स्टोर होगा। तो इसको बोलते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। और जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है, ये जो सेट है ये जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं ये जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो एडजेसेंट होती हैं, और इनको जो है वो फिर एक ही जो है वो नाम दे दिया जाता है। और जो आपके पास मेमोरी लोकेशन होगी वो क्या करेगी, एक वैल्यू को जो है वो स्टोर करेगी, और उस एक वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, अरे का जो है वो एलिमेंट कहते हैं उस एक वैल्यू को। आप जो है वो अरे के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उसको आप जो है वो एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। आप जो है वो उसका लोकेशन नंबर से जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, या जो है वो आप देख सकते हैं कि वो किस जगह पे किस पोजीशन पे पड़ा है, तो उस पोजीशन से जो है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो आपने पोजीशन के जरिए जो है वो उसको जो है वो एक्सेस करना है, उस पोजीशन को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स या जो है वो सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अरे के अंदर जितने भी जो है वो एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगी, और हर एक जो है वो एलिमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यू होगी। और हमेशा अरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसकी जो इंडेक्स नंबर होता है या जो सबस्क्रिप्ट होता है वो 0 होता है। मतलब कि अरे हमेशा से जो है वो 0 इंडेक्स से जो है वो स्टार्ट होगी। और हर अगले एलिमेंट के लिए क्या होगा कि जो आपके पास अरे होगा उसके इंडेक्स के अंदर जो है वो एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। मतलब कि पहले 0 होगी, दूसरे जो है एलिमेंट जो आपने स्टोर करना है उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर इस तरह जो है वो तीसरे की जो है वो 2 होगी। अगर जो है वो आपने कोई अरे बनानी है जिसके अंदर जो है वो आपने 4 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स उसके अंदर आपने स्टोर करने हैं, या जो है वो आप कह लें कि आपने 4 वैल्यूज स्टोर करनी है, तो उसके इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। यानी कि 0 से लेके 3 तक जो है वो आप उसको लिखेंगे तो उसके अंदर आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप जो है वो 4 वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और आपने जो है वो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू लिखनी होती है, या जो है वो आपने उसका सबस्क्रिप्ट लिखना होता है, वो आप कैसे लिखेंगे, आपने सबसे पहले जो भी अरे का आप अपनी मर्जी से, जिस तरह आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम रख सकते हैं उस तरह आप जो है वो अपनी मर्जी से अरे का भी कोई भी नाम रख सकते हैं। तो उस नाम आपने वैसे, जब भी कोई एलिमेंट आपने जो है वो एक्सेस करना है तो आपने उस अरे का नाम वैसे का वैसे लिख देना है, और फिर आगे जो है वो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और जो भी आपने उसका एलिमेंट जो है वो यूज करना है, जिस तक आपने रसाई हासिल करनी है, वो उन पैरेंथेसिस के अंदर उस एलिमेंट का नंबर लिख देना। मतलब 0 वाला आपने एक्सेस करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, जो भी आपने एक्सेस करना है वो जो है वो आपने नंबर लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ अरे। द बेसिक पर्पज ऑफ यूजिंग अरे इज टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। के जो आपके पास अरे होती है इसका बेसिक मकसद क्या है, हम लोग इसको क्यों बुनियादी तौर पर इसको क्यों यूज करते हैं, कि हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो डाटा होगा, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर जो डाटा होगा एक ही तरह का, उसको जो है वो स्टोर करने के लिए अरे को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो आपने 100 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा स्टोर करना है या उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आपको जो है वो 100 ही वेरिएबल्स चाहिए होंगे। और अगर जो है वो आप एक एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उस एक एक वेरिएबल के अंदर जो है वो आप डाटा स्टोर करेंगे तो आपका जो है वो काफी ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। और फिर अगर जो है वो आप इन वेरिएबल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस अंजाम देना चाहते हैं, जो है वो आप एवरेज निकालना चाहते हैं या टोटल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेसिंग करना भी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और यही काम जो है वो हम लोग अरे को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आसानी के साथ जो है वो सरंजाम दे सकते हैं। हम लोग जो है वो 100 जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने स्टोर करने हैं वो एक ही अरे के अंदर स्टोर कर लेंगे, और उसके एलिमेंट कितने होंगे, 100 एलिमेंट होंगे। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 0 से 99 तक जो है वो अरे जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, आपके पास 99 जो है वो उसका इंडेक्स होगा। तो एक अरे होगी, उसके 100 एलिमेंट्स होंगे, तो उनके अंदर जो है वो आप डाटा जो है वो 100 स्टूडेंट का स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूजिंग ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। के सबस्क्रिप्ट वेरिएबल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। The individual element within an array are called subscript variable। कि क्या होता है आपके
कि अरे के अंदर जो एक एलिमेंट होता है या जो एक एक जो एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या बोल लेंगे, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोल लेंगे। अगर आपने जो है वो 100 एलिमेंट की अरे बनाई होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, 100 जो है वो सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स होंगे। The individual element within an array are called subscript variable। के अरे के अंदर जो इंडिविजुअल इनफरादी जो एक एक एलिमेंट होता है उसको जो है वो हम लोग सबस्क्रिप्ट वेरिएबल बोलते हैं। आप जो है वो इस सबस्क्रिप्ट वेरिएबल तक जो है वो किस तरह से एक्सेस हासिल कर सकते हैं, किस तरह से रसाई हासिल कर सकते हैं। आप जो है वो अरे का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर आप जो है वो जिस भी सबस्क्रिप्ट वेरिएबल तक आपने जाना है, पैरेंथेसिस के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। अरे नेम और इंडेक्स नंबर से आप किसी भी सबस्क्रिप्ट वेरिएबल तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और जो आपके पास सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होगा इसकी कीमत जो है वो आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, या कोई जो है वो एक्सप्रेशन भी जो है वो हो सकती है। तो अरे के अंदर जितने भी सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स होंगे उनका एक ही नाम होगा। एक ही नाम किस तरह होगा कि अरे जो होगी उसका एक नाम होगा, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो उनका मेन जो नेम होगा वो एक ही होगा, लेकिन उनका इंडेक्स नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जो है वो एक अरे है जिसको आपने डिक्लेयर करना है, तो उसका नाम आपने क्या रख दिया, ARR जो है वो अरे का आपने नाम रख दिया। और उसके अंदर आपने जो है वो कितने वेरिएबल स्टोर करने हैं, मिसाल के तौर पर आपने उसके अंदर 5 वेरिएबल जो है वो स्टोर करने हैं। तो उसके नंबर्स क्या होंगे, 0 से लेके 4 तक जो है वो उसके नंबर होंगे। तो ARR अरे का नेम हो गया और पैरेंथेसिस के अंदर 0 लिख दिया। 0 का मतलब क्या होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है अरे का, पहला इंडेक्स नंबर है। उसके बाद जो है वो 1 जो है वो इसका मतलब है ये दूसरा इंडेक्स नंबर है। इस तरह 2 का मतलब है जो है वो तीसरा है, और 3 का मतलब जो है वो 4 इंडेक्स नंबर है कि 4 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होगा। और 4 का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो लास्ट एलिमेंट मतलब कि 5 जो एलिमेंट होगा वो इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर हो गई। ये देखो पहला अरे का नाम क्या आ गया, ARR, और 0 इंडेक्स नंबर है, उसके अंदर स्टोर क्या है, 96 उसके अंदर स्टोर है। उसके बाद जो है वो ARR अरे का नेम हो गया और 1 इंडेक्स नंबर पे 10 स्टोर है। इसी तरह 2 इंडेक्स नंबर पे 20 स्टोर है, और 3 इंडेक्स नंबर पे 80 स्टोर है, और 4 इंडेक्स नंबर पे जो है वो 70 स्टोर है। ये हमने जो है वो एक अरे डिक्लेयर की है जिसके अंदर जो है वो 5 एलिमेंट आपने स्टोर किए हैं और उसका नाम आपने ARR रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अरे डिक्लेरेशन, के अरे को जो है वो आप किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अरे डिक्लेरेशन के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द अरे नेम एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इन बेसिक इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। के बेसिक के अंदर जो है वो अरे डिक्लेरेशन से क्या मुराद है कि आपने अरे को जो है वो नाम देना है और मैक्सिमम उसका इंडेक्स नंबर देना है कि आपने उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करने हैं, उसका लास्ट जो है वो इंडेक्स नंबर क्या होगा। जिस तरह अभी हमने पीछे एक अरे डिक्लेयर की तो उसको नाम दिया ARR का, और उसके अंदर जो है वो हमने मैक्सिमम जो है वो कितने जो है वो उसका इंडेक्स नंबर मैक्सिमम क्या था, वो 4 था, और उसके अंदर 5 एलिमेंट जो है वो स्टोर हुए थे। अब भी जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपने जो भी अरे का नाम रखा होगा और जितने भी आपने कहा होगा कि इसके अंदर जो है वो एलिमेंट बन जाए, तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो अरे जो है वो बन जाएगी, आपकी मेमोरी के अंदर अरे बन जाएगी और उसके अंदर जो भी डाटा आपने कहा होगा वो जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर जो है वो आपने अरे का जो है वो कोई भी इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर जो है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसके अंदर उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 10 होगा। तो ऐसी अरे जिसका जो है इंडेक्स नंबर आपके पास 10 होगा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, 11 एलिमेंट जो है वो उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। अगर जो है वो आप उसके किसी एलिमेंट को अगर जो है वो आप उसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो है वो जब आपने इंडेक्स नंबर लिखना है, अगर जो है वो आप लोग क्या करते हैं कि आप जो है वो मतलब कि ये मैक्सिमम 10 है तो आप जो है वो उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 11 लिख देते हैं या जो है वो 12 लिख देते हैं, मतलब कि 10 से ज्यादा लिख देते हैं, तो आपको जो है वो एक एरर मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। वो एरर मैसेज क्या लिखा होगा, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। के सबस्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं मतलब कि पैरेंथेसिस के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो आउट ऑफ रेंज है, वो जो है वो इस अरे के अंदर जो है वो स्टोर ही नहीं है, या अरे का जो इंडेक्स नंबर है वो उतना है ही नहीं। उसके बाद है हमारे पास डिम स्टेटमेंट का। डिम स्टेटमेंट क्या होती है, डिम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर लार्ज अरेज हैविंग मोर देन 10 एलिमेंट्स। के डिम की स्टेटमेंट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, अगर आपने एक कोई ऐसी अरे डिक्लेयर करनी है जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट आपके पास जो है वो 10 से ज्यादा जो है वो आपके पास एलिमेंट होंगे, या उसका इंडेक्स नंबर जो है वो आपने 10 से जो है वो ज्यादा रखना हो, उसके अंदर आपने ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करने हो।
तो डिम से मुराद क्या है? डिम से मुराद जो है वो डिमेंशन है। अगर जो है वो आप कोई भी अरे डिक्लेयर करें और उसको डिम के बगैर डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसका मैक्सिमम जो आपके पास इंडेक्स वैल्यू होगी वो 10 होगी, और उसके अंदर जो मैक्सिमम जो है वो आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं वो 11 जो है वो कर सकेंगे। तो जो है वो डिम स्टेटमेंट को यूज करने का जो है वो सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर हमारे पास DIM आपने वैसे का वैसे कैपिटल लिख देना है। उसके बाद अरे नेम की जगह पे आप क्या लिखेंगे? जो भी आप अरे को नाम देना चाहते हैं, जिस तरह हमने जो है वो पीछे एग्जाम्पल के अंदर जो है वो ARR नेम दिया था, तो आप जो है वो अरे नेम की जगह पे क्या लिख देंगे? ARR। उसके बाद जो है वो पैरेंथेसिस और उसके अंदर क्या लिख दिया? मैक्सिमम इंडेक्स। तो मैक्सिमम इंडेक्स से क्या मुराद है कि आप जो है वो अरे का अंदर जो है वो कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंडेक्स क्या होगा। अगर जो है वो आप 100 एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो 99 होगा। इस तरह अगर जो है वो आप 20 जो है वो उसके अंदर एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो उसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 19 आपके पास जो है वो होगा। तो नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि टीम मार्क्स 11 कि हमने जो है वो अरे को जो है वो डिक्लेयर किया है क्या यूज करते हुए? डिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और अरे के नेम की जगह पे क्या लिख दिया? मार्क्स। यानी कि जो अरे डिक्लेयर किया उसका नाम क्या है? मार्क्स है। और मैक्सिमम इंडेक्स की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 11। तो इसका क्या मतलब है कि जो अरे होगी इसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो 11 होगा, और इसके अंदर जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो कितने होंगे? 12 जो है वो एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे। द अरे मार्क्स 11 will be created in the memory as follows। जो अरे है जिसका नाम क्या है? मार्क्स, और उसके अंदर क्या है? 11 एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास किस तरह से जो है वो मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी? इंडेक्स ऑफ अरे एलिमेंट। तो आपके पास जो है वो किस तरह से इंडेक्सेस आ जाएंगे अरे एलिमेंट्स के? जो है वो पहला आपके पास जो है वो इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है, तो इसके अंदर जो है वो पहली वैल्यू आप स्टोर कर देंगे। फिर 1 के अंदर जो है वो दूसरी वैल्यू, और 2 के अंदर जो है वो तीसरी वैल्यू। इसी तरह जो है वो फिर 11 इंडेक्स नंबर के अंदर जो है वो आप वैल्यू जो है वो 12 स्टोर कर देंगे, जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी। और जो 11 है ये मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है। तो इसके अंदर जो है वो अरे का नाम क्या है? वो आपके पास जो है वो मार्क्स है। उसके बाद है फिलिंग एन अरे के अरे को जो है वो आप किस तरह से फिल करेंगे? जो आपने उसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं या जो इंडेक्स है उनके अंदर जो वैल्यूज पुट करनी है वो किस तरह से पुट करनी है। The process of storing data in array element is called filling an array। के अरे के अंदर जो है वो अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डाटा को जो है वो पुट करने का या उनके अंदर डाटा को स्टोर करने के अमल को जो है वो हम लोग फिलिंग एन अरे बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अरे को फिल करने के लिए हम जो है वो कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्टेटमेंट फॉर फिलिंग एन अरे, अरे को फिल करने के लिए जो है वो स्टेटमेंट कौन सी यूज होती है? इनपुट स्टेटमेंट यूज होती है बेसिक के अंदर, या जो है वो रीड स्टेटमेंट, और जो है वो आपके पास LET स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट जो है वो यूज होती हैं अरे को फिल करने के लिए बेसिक के अंदर। और जो अरे को आपने अरे का जो एलिमेंट एक्सेस करना है उसका जो रसाई हासिल करनी है वो किस तरह से करेंगे? अरे का नेम लिखेंगे और साथ इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो जो है वो आप उसको जो है वो उसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल जिसके अंदर क्या है? डिम मार्क्स 3 के एक अरे हमने डिक्लेयर किया है डिम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, और उस अरे का नाम क्या रखा है? मार्क्स जो है वो उसका नाम रखा है, और उसका मैक्सिमम इंडेक्स है 3। तो मार्क्स 0 के अंदर हमने क्या लिख दिया? 82 लिख दिया। और इस तरह मार्क 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे हमने 82 स्टोर किया, इंडेक्स नंबर 1 पे 50 स्टोर किया, इंडेक्स नंबर 2 पे हमने जो है वो 30 स्टोर किया, और इंडेक्स नंबर 3 जो इसका लास्ट इंडेक्स नंबर है, मैक्सिमम इसका इंडेक्स नंबर 3 है, तो उसके अंदर हमने 73 जो है वो स्टोर किया है। तो कोई भी एक छोटी सी जो अरे है उसको तो आप सिंपल जो है वो इस तरह से डिक्लेयर करके उसको फिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है वो कोई 100 एलिमेंट की या 1000 एलिमेंट की अरे होगी तो उसको फिल जो है वो आप इस तरह एक एक एलिमेंट उसका एक एक जो है वो इंडेक्स वैल्यू लिख के उसको जो है वो वैल्यू पुट उसके अंदर करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो जो एक लेंथी अरे होगी उसको जो है वो फिल करने के लिए आप जो है वो जो हमने पीछे जो है वो फिलिंग एंड अरे के अंदर जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है आपने फिल करना है। उसके बाद देखते हैं फिलिंग एंड अरे यूजिंग लूप के लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो अरे को किस तरह से फिल करना है। तो आपके पास एक एक एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करके उसके अंदर डाटा पुट करना आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल काम है। तो सबसे आसान तरीका कार जो होता है आपके पास
किसी भी अरे के एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करके उसके अंदर डाटा को पुट करने का, वो जो है वो हम लोग लूप को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर डाटा वगैरह जो है वो पुट करते हैं। तो लूप को इस्तेमाल करते हुए जो है हम लोग बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो अरे के एलिमेंट्स तक एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं और उसके अंदर डाटा भी जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। टिम मार्क्स 3, वही जो है वो हमने अरे डिक्लेयर कर ली दोबारा से, जिसका नाम मार्क्स रखा और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 3 रखा। उसके अंदर हमने जो है वो आप एक एक एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना, एक एक इंडेक्स वैल्यू को जो है वो एक्सेस करके वैल्यूज पुट नहीं करनी, बल्कि हमने लूप का यूज किया। लूप कौन सा यूज किया? फॉर लूप यूज किया। फॉर आगे लिख दिया n इज इक्वल टू 0 to 3। तो क्या हो गया कि जो है वो आपके पास n की वैल्यू जो है वो मतलब कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो स्टार्ट कहां से होगी? 0 से, और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 3। तो 0 to 3 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी। उसके बाद हमने जो है वो फिलिंग एन अरे के लिए जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उनके अंदर इनपुट स्टेटमेंट पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो है वो अरे को फिल करने के लिए हमने इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद क्या लिख दिया हमने? अरे का नाम लिख दिया मार्क्स, और आगे जो है वो हमने लिख दिया n से क्या मुराद होगा? उसका जो है इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज होगा, मतलब कि इंडेक्स के नंबर के अंदर जो है वो एक एक का इंक्रीमेंट जो है वो होता रहेगा। तो जैसे ही जो है ये लूप चलना स्टार्ट होगा तो हर एक आइटरेशन के अंदर क्या होती रहेगी? n की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। 0 से स्टार्ट होगा, एक बार चलेगा, आपने कोई 0 पे एक एलिमेंट पुट कर देना है। उसके बाद दोबारा आइटरेशन चलेगी तो n के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा। 1 पे आपने कोई नया जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। इस तरह जो है वो फिर 2 आ जाएगा तो उसके अंदर आपने कोई और वैल्यू पुट कर देनी है। इस तरह जो है वो आपके पास फिर 3 आ जाएगा, उसके अंदर आपने कोई और वैल्यू पुट कर देनी है। और जो है वो जब लास्ट मैक्सिमम इंडेक्स नंबर आ जाएगा तो उसके बाद लूप चलना जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एन अरे, के अरे को जो है वो आपने किस तरह से प्रिंट करना है। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम अरे एलिमेंट ऑन स्क्रीन आर प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंटिंग एन अरे। के ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए हम लोग जो है वो अरे का जो डाटा होगा, जो हमने डाटा पुट किया हुआ है, उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाएं, या प्रिंटर के जरिए जो है वो हम लोग उसको प्रिंट करवा लें, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग एन अरे जो है वो बोलते हैं। तो अरे को प्रिंट करवाने के लिए जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो है वो GW बेसिक के अंदर इस्तेमाल होती है। तो वो कौन कौन सी है हमारे पास? स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग एन अरे, एक है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट, जो पहली यूज होती है वो क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट। और दूसरी है हमारे पास एल प्रिंट स्टेटमेंट। तो जो है वो आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपके पास जो है वो अरे के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या जो है वो इसके अंदर डाटा आपने पुट किया उसको शो करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए जो है वो आप प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और एल प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? अगर जो है वो आप प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए जो अरे के एलिमेंट्स हैं, जो भी डाटा पुट किया उसको जो है वो आप प्रिंट करना चाहते हैं, हार्ड फॉर्म के अंदर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर आप एल प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर है हमारे पास टिम मार्क्स 3, हमने जो है फिर वही जो है वो अरे डिक्लेयर की। उसके बाद लिखा मार्क्स 0 पे हमने जो है वो 82 स्टोर किए, इस तरह 1 पे 50 स्टोर किया, 2 इंडेक्स नंबर पे 30 स्टोर किया और 3 इंडेक्स नंबर पे 73 जो है वो स्टोर किया। तो ये वाली जो अरे है इसके अंदर क्या होगा कि जो है वो इसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो 3 है, तो इसके अंदर जो है वो आप 4 वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फिर क्या हो गया कि उसके बाद लिख दिया हमने फॉर n इज इक्वल टू 0 to 3। तो जो है वो लूप को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे हम लोग जो है वो इसके अंदर वैल्यूज वगैरह जो है वो पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिख दिया प्रिंट मार्क्स n। तो क्या होगा कि एक तो वैल्यूज उसके अंदर पुट हो जाएंगी, दूसरा हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। तो प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए होती है कि अरे के अंदर जो भी डाटा होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो वो क्या होगा, डाटा जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आपका लूप चलना जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।